न्यूज़ देख लेते हैं कि आज किस तरह से संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी दिख रही है, 19,750 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। कोरिया का बाजार हल्की तेजी है, लेकिन निक्केई पर दबाव दिख रहा है। साउथ कोरिया में आज 1 घंटे देरी से ट्रेड शुरू हुई है कॉलेज एग्जाम की वजह से। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात कर लेते हैं। कल अमेरिकी बाजारों में फिर से तेजी दिखी। डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन तेजी दिखी और कल एक बैठक भी सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन और जिनपिंग की बैठक हुई। चीन के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बैठक हुई और दोनों इस बात से सहमत थे कि जो कंपटीशन दोनों देश में है उसे संघर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल तनाव जो दुनिया भर में चल रहे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और ऐसे दौर में जब इस तरह के तनाव भरे माहौल है पूरी दुनिया में, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है जहां पर दो ग्लोबल लीडर्स मिल रहे थे। लेकिन बाजार की नज़र इस पे नहीं थी। बाजार की नज़र, अमेरिकी बाजारों की नज़र पूरी तरह से महंगाई के नंबर्स पे थी। मंगलवार को बाजार क्यों चले थे अमेरिकी बाजार? तो वहां पर रिटेल सीपीआई के जो नंबर्स थे, रिटेल महंगाई के जो नंबर्स थे, वो अनुमान से काफ़ी कम थे, फ्लैट नंबर थे। उससे सपोर्ट मिला था, उम्मीदें जगी कि फेड आगे चलकर अपना रुख नरम करेगा। कल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर जो होलसेल महंगाई के नंबर्स है वो आए, वहां पर भी नरमी दिखी। आधे % की अक्टूबर में गिरावट दिखी। मंथली बेसिस पे जो ये गिरावट है अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। उससे भी बाजार को और बूस्टअप मिला कि फेड का रुख नरम हो सकता है आगे। दिसंबर में तो ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, हो सकता है कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानने लगे हैं कि 2024 के मई तक ब्याज दरों में कटौती भी हो जाए। लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टेंस हैं पिछले एक सालों में कि जहां पर आपने देखा होगा कि बाजार तो अनुमान लगाता है कि दरें अब कटौती की जाएंगी। जैसा सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस था, छोटे बैंकों का जो क्राइसिस यूएस में हुआ था, उस दौरान भी लगा कि अब फेड का रुख नर्म होगा, वहां पर दरों में कटौती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हुआ। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन इस बार बाजार फिर से काफी पॉजिटिव है। लेकिन अब महंगाई के आंकड़े अब पीछे रह गए हैं। आज कुछ अहम डेटा आने वाले हैं। एक जो आएगा जॉबलेस क्लेम के डेटा वीकली आधार पर, फिर आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर भी आने वाले हैं, साथ ही एक नंबर आने वाले हैं हाउसिंग मार्केट के नंबर्स आने वाले हैं। तो ये इन 3 आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी कि ये आंकड़े कैसे रहते हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से अब देखते हैं ये आंकड़े आज कैसे रहते हैं। लेकिन अन्य संकेतों की बात करें तो जैसा एशियाई बाजार तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें तो कल हल्की तेजी दिखी थी, 4.5% के ऊपर चला गया था। डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर वापस से पहुंच चुका है और कच्चे तेल में नरमी आई है, क्योंकि यूएस में क्रूड के स्टॉक भी बढ़े हैं और वहां पर रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, जिससे कच्चे तेल पर दबाव बना। यूएस क्रूड, जिसको हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी कहते हैं, WTI क्रूड, वहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी, $78 तक फिसल गया और ब्रेंट क्रूड का भाव $80 तक फिसल चुका है। ये अच्छे संकेत मिल रहे हैं। गोल्ड सपाट है, $1960 के आसपास है। हल्की कमजोरी दिखी डॉलर में तेजी की वजह से।